उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के 1 साल पूरे होने पर अपनी सरकार की उपलब्धियां का ब्यौरा बताया। जहां डबल इंजन सरकार के निर्देश पर 1 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री एवं जनपद रायबरेली की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला डबल इंजन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाने रायबरेली पहुंची। जहां रायबरेली के बचत भवन में लगभग 1 घंटा उच्च अधिकारियों व सम्राट विधायक और उच्च नेताओं के साथ बचत भवन में लंबी मीटिंग चली। बता दें, डबल इंजन सरकार के 1 साल पूरे होने पर राज्य मंत्री ने मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए बताया कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। किसान को हर महीने सम्मान निधि खाते में उनकी राशि पहुंचाई जाती है। गांव से लेकर शहर तक सड़कों को पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त करा दिया गया है। IGRS में की गई शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कराई जा रही है। कौशल विकास प्रशिक्षण कराकर बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाया जा रहा है। बता दें, 2025 तक गंगा एक्सप्रेसवे का पूरी तरीके से कार्य कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक नए आयाम की ओर पहुंचा है। वहीं मीडिया ने राज्य मंत्री से जब रायबरेली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय व सिविल लाइन के ऊपर से जा रहे ओवरब्रिज के बारे में पूछा तो राज्य मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि जिस तरह से इस पुल की मरम्मत कराई गई है तो कहीं न कहीं कुछ तकनीकी खराबी आई होगी, जिस कारण पुल की मरम्मत ठीक नहीं हो पाई। लेकिन मीडिया ने राज्य मंत्री से बताया कि 1 सप्ताह पहले पुल पर पेचिंग कर मरम्मत कार्य कराया गया था, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते पैचिंग हुए पुल पूरी तरीके से चसनी में बह गया। इस मामले पर उन्होंने कुछ न बोलकर अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाती रही। क्या है पूरा उत्तर, क्या डिस्कस क्या रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं? हम इसमें धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने जन जन के लिए कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें कि हमारे किसान भाइयों का काम भी हुआ है। किसान भाइयों को उचित मुआवजा दिया गया है, गन्ना भुगतान किया गया है, साथ ही साथ उनको गेहूं का भी भुगतान किया गया है। अब आने वाले समय में होने जा रहा है और धान का भुगतान किया जा चुका है। हम ये कहेंगे किसान भाइयों की फसल के लिए अब की बार बहुत अच्छा एक कार्य ये भी हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीजानी योजना को प्रारंभ करके जो हमारे मोटे अनाज हैं उनको प्रेफरेंस देकर किसानों की आमदनी बढ़ाई है। साथ ही साथ 3 लाख किसानों को भी सम्मान निधि, यहाँ पर 3 लाख किसानों को सम्मान निधि भी दी गई। सम्मान निधि का कार्य तो वैसे ही प्रारंभ हो गया, सारे किसानों को सम्मान निधि दी जा चुकी है, जिससे कि वो अपने खेतों के लिए बीज खरीदें और आराम से अपनी खेती को करें। साथ ही उनका कर्जा माफ़ करने का काम भी हमारी सरकार जब पहले बनी थी सबसे पहले कर्जा माफ़ करने का काम किया गया था। इसके अंतर्गत हम ये कहेंगे कुसुम योजना को लाकर भी उनकी सिंचाई के लिए भी किसानों के लिए कार्य किया गया है। उचित सिंचाई का प्रबंधन किया गया है। बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करके उनको सिंचाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं के लिए जो कार्य हैं उस पर हम जरूर बताना चाहेंगे। नारी सशक्तिकरण में उन्होंने स्वावलंबन के लिए समूह के माध्यम से व्यापार दिया है और साथ ही साथ उसको मार्केट देने का काम भी किया है। हमारे समूह जो काम करते थे लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पाता था, अब की बार हमारी सरकार ने मार्केट देकर नारी सशक्तिकरण के अच्छा उदाहरण पेश किया है। साथ ही साथ महिलाओं विधवा पेंशन, कोई भी गांव की महिला हमारी विधवा बिना पेंशन के नहीं रह पाए, इसके अंतर्गत बताना चाहेंगे कि हमारी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन तीनों को पूरी तरह से सर्टिफाइड किया गया है। कहीं भी ऐसा नहीं कि गांव में छोड़ा जाए। ब्लॉक स्तर पर हर बार चेकिंग भी हो रही है कि हमारे 15 दिन के अंदर हमारे किसी ब्लॉक में कोई फॉर्म पेंडिंग न पड़ा रहे। इसमें हम समझते हैं कि ये कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास के साथ मुख्यमंत्री आवास भी आए हैं और उनको घर देने का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। इसमें रायबरेली में भी हमारा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पहले जितने भी इस तरह के अब जो अपराध होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। गुंडा माफिया राज समाप्त हो रहा है। साथ ही साथ अब महोत्सव का कार्य प्रारंभ हो गया है। अब हम इस उत्तर प्रदेश को एक महोत्सव के रूप में देखेंगे, जहाँ पर यदि हमारा अयोध्या का कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या का मंदिर बन रहा है तो काशी का कॉरिडोर बन रहा है। इसके अलावा हर विधानसभा वाइज पर्यटन को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पिछली बार भी 50-50 लाख हर विधानसभा वाइज हर मंदिर को विकसित करने के लिए दिया गया था। और अब की बार भी जहां हमारे अच्छे पर्यटन है उनको उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। जो कोरोना काल में हमारे छोटे व्यापारी थे उनको भी उन्होंने 10,000 रुपये का लोन देकर आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने उसको पूर्ण किया तो फिर 20,000। इस तरह से हमारे स्ट्रीट वेंडर लोगों को सहायता राशि देकर उनके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कि जिससे अब काम किया जा रहा है। साथ ही साथ अन्य
साथ ही साथ हर गांव में जो हमारा राशन वितरण प्रणाली के अंतर्गत 15 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है, जिसमें अब कोरोना काल में तुरंत हुई दैवीय आपदा में लेकिन कोई भुखमरी से कभी नहीं मरा। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को कुपोषण समाप्त करने के लिए भी जो अनाज की बढ़िया व्यवस्था है और साथ ही साथ जो हमारा कुपोषित बच्चा है उसको 2 बार अनाज दिया जा रहा है, जिससे उसका कुपोषण समाप्त किया जाए। साथ ही साथ हमारे जिलाधिकारी वहाँ पर उनके और सीडीओ की मदद से हम समझते हैं कि CSR फंड को लेकर भी कुपोषण समाप्त करने के लिए एक सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। अभी हम लोग हर जगह गए जहाँ पर